गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। सोचने दो रतन कौर, सोचने दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ। बेशक तुम्हारी जवानी के अरमान होंगे और ये रातें सोनी रहने के लिए नहीं हैं, मगर महाराज तो अभी महीनों राजकमल के जादू से नहीं निकल सकते। राजकमल की गिरफ्त उन पर बहुत सख्त है। कुछ सोचें महाराज, कुछ सोचें, वरना मैं मर जाऊंगी। रतन कौर उनकी गोद से सर उठाते हुए कहा। और तुम ही बताओ रतन कौर, हम क्या करें? उसे कत्ल कर दें, उसे नष्ट कर दें, महल से निकाल दें और उसे अंधा कर दें, कुछ भी करें। हम कोशिश कर सकते हैं रतन कौर, मगर उसका नतीजा तुम जानती हो। महाराज उस समय सिर्फ राजकमल के बारे में सोच रहे हैं। अगर राजकमल के साथ ऐसा कोई सलूक किया गया तो महाराज जमीनों आसमान एक कर देंगे। खोजी राजकमल के उसके बुरा सलूक करने वालों का खोज निकाल लेंगे और उसके बाद उन सब के खानदानों को लहू में पिलवा दिया जाएगा। और ये सब इसलिए होगा रतन कौर कि महाराज पहल राजकमल का रानी का राज है। और फिर क्या होगा श्री नाम जी? तुमने हमारे ऊपर विश्वास किया है महारानी, तो हमें फरामोश नहीं करेंगे। काम ऐसा हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मगर उसमें समय लगेगा। आप क्या करेंगे श्री नाम जी? बताइए आप क्या करेंगे? और उनके चेहरों को दोनों हाथों में थामते हुए और खुद को उसका चेहरा श्री नाम जी के चेहरे के इतने करीब कर लिया कि श्री नाम जी की जरा सी जुम्बश पर उनके होंठ उसे छू सकते थे। हम सब कुछ कर सकते हैं और जिससे तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए, श्री नाम जी ने कहा। हम राजकमल के खिलाफ गहरी साजिश करेंगे। उसे महाराज की नजरों से गिराने के लिए हमें उसका कोई आशिक पैदा करना पड़ेगा। और अगर महाराज को मालूम हो जाए कि उनकी चहेती रानी किसी और को चाहती है तो रतन कौर और ये हमारा काम है। ओहो श्री नाम जी, आप कितने ज़हीन हैं, आप कितने समझदार हैं। वाकई आप ये काम करेंगे? रतन कौर एक बार फिर उनसे लिपट गई। हाँ रतन कौर, तुम्हारे लिए हम सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, तुम्हें होशियारी से काम लेना होगा और किसी को इस रात का पता ना लगने पाए। तुम देखती रहो, राजकमल को शिकस्त देना अब हमारा काम है। श्री राम जी फूली हुई सांस के साथ बोले। और फिर जब 1 घंटे की तवील मुलाकात के बाद वो रतन कौर के कमरे से निकले तो रतन कौर मुस्कुरा रही थी। श्री राम जी ने उसके मन को शांति बख्श दी। एक वफादार इंसान की हैसियत से उन्होंने अपने तमाम फराइज अदा कर दिए थे। रूपा मालन की जिंदगी बन गई। राजकमल ने उसे माला माल कर दिया और अब महल में उसकी खास इज्जत थी। वो राजकमल की गहरी सहेली थी। राजकमल जो इस वक्त हरियाणा की तकदीर थी। रूपा के कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। दिन भर वो राजकमल के साथ रहती, रात को अपने मकान में वापस आ जाती। इस वक्त भी वो राजकमल के पास से वापस आ रही थी कि महाराज आज रियासत के किसी काम में उलझे हुए थे और राजकमल तनहा थी। लेकिन उसने रूपा को इजाजत दे दी और रूपा ने पेशकश भी की थी कि राजकमल कहे तो वो उसके चरणों में ही सो जाए। लेकिन राजकमल ने कहा था कि महाराज को उनके बिना चैन नहीं आएगा और वह किस वक्त वापस आ जाएंगे, इसलिए वो जाए। रूपा वापस चल पड़ी थी और महल सुनसान हो गया। सिर्फ पहरेदार जाग रहे थे। वह तरीक गोशों से होती हुई अपने मकान की तरफ जा रही थी और उस वक्त वह महल के एक सुनसान गोशे से गुजर रही थी कि अचानक उस पर बहुत से लोग टूट पड़े। एक ने उसका मुंह भींचा और दूसरे ने आंखों पर पट्टी बांधी और फिर कई आदमी उसे उठाकर चल पड़े। कोवी हिकल मर्दों के सामने रूपा की एक न चली और ना जाने वो मूर्ख उसे कहाँ ले जा रहे थे। और फिर उसे अपने कानों के नजदीक एक आवाज सुनाई दी। अगर आवाज निकली तो गर्दन उड़ा दी जाएगी, इसलिए खामोश रह। और रूपा अचानक कांप गई। उसने हर किस्म की जद्दोजहद बंद कर दी और वो लोग उसे लिए हुए न जाने कहां पहुंच गए और फिर उन्होंने इसे जमीन पर छोड़ दिया। और चंद मिनट के बाद रूपा की आंखों की पट्टी खोल दी गई। तेज रोशनी की वजह से उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन जब वो रोशनी में देखने की आदी हुई
तो उसका दिल धक से रह गया। जिस जगह वो लाई गई थी वो बड़ी खौफनाक थी। एक बड़ा सा हॉल था जिसकी दीवारें नंगी थी और एक तरफ लोहे का एक शिकंजा रखा हुआ था। छत के कुंडे से एक बड़ा सा पत्थर लटक रहा था और जिसकी तेजदार आंखों को खैरा कर रही थी, और फिर से की रस्सी एक और सतून से बंधी हुई थी और उसके नीचे लकड़ी का एक मुट्ठा रखा हुआ था। उसके सामने 4 आदमी खड़े थे और जिनके जिस्मों पर स्याह लिबास थे और उनके चेहरे नकाबों में छुपे हुए थे। नकाबों के पीछे उनकी खतरनाक आंखें झांक रही थीं। उनकी खौफनाक शक्लें देखकर रूपा थर थर कांपने लगी और उसका दिल खौफ से बुरी तरह धड़क रहा था। वह सहमे हुए अंदाज से उन्हें देखने लगी। तेरा नाम रूपा है? उनमें से ने कड़कर पूछा। हाँ हाँ, उसने सहमे हुए अंदाज में का जवाब दिया और जोर जोर से गर्दन हिलाने लगी। ठीक है, बांध दो, दूसरे ने कहा और वो रूपा को लेकर शिकंजे के पास पहुंच गए। उन्होंने उसे शिकंजे में जकड़ दिया और रूपा रोने लगी। आवाज बंद कर, वरना पेट में छुरी घोंप दी जाएगी, उस शख्स ने खौफनाक लहजे में कहा और एक लंबी छुरी निकाल ली और रूपा ने जल्दी से मुंह बंद कर लिया। फिर तीसरा आदमी जो अब तक खामोश खड़ा था रूपा के पास पहुंच गया। लड़की, तुझसे जो कुछ पूछा जाए उसका सही सही जवाब दे और गौर से सुन। अगर तूने जवाब ठीक ना दिया तो पहले तेरी आंखें निकाली जाएंगी और फिर से गर्दन काट दी जाएगी। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, वो रूपा जल्दी से बोली और उसका दिल खौफ से डूबा जा रहा था। तब फिर बता कि राजकमल कौन है? और उस आदमी ने पूछा। राजकमल? और रूपा फटी फटी आवाज में बोली, हाँ राजकमल। उस आदमी ने उसी खौफनाक अंदाज में कहा और रूपा की आंखों में तारीकी फैल गई। उस सखी की राज से पूछा जा रहा था, और वो राज जिसे उसने सीने की गर्दन में छुपा दिया था, और वो राज जिसे वो जिंदगी की कीमत पर भी नहीं बताना चाहती थी। और वो मन ही मन में लड़ती रही, सोचती रही कि जिंदगी बचाए या रानी राजकमल का राज छुपाए। जवाब दे, राजकमल कौन है? और वो हमारी रानी है, रूपा ने जवाब दिया। और इस दौरान वो फैसला कर चुकी थी, खवा ये लोग उसे मार डालें, वो अपनी जुबान ना खोलेगी। ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन वो हकीकत में कौन है? हकीकत में भी रानी है, रूपा ने जवाब दिया। तो यूं नहीं बताएगी, चलो सलाखें गर्म करो, उससे सवाल करने वाले ने दूसरे आदमी से कहा। और एक आदमी अंगीठी में कोयले सुलगाने लगा और फिर दहकते हुए कोयलों पर 2 लोहे की गोल नोकदार सलाखें रख दी। अभी चंद मिनट के बाद तेरी ये खूबसूरत आंखें खैरा कर दी जाएंगी और फिर तू दुनिया में किसी को ना देख सकेगी। और अगर तू जीवन बचाना चाहती है तो ठीक ठीक जवाब दे दे, उसने फिर कहा। मैं बता तो रही हूं कि वो रानी है, और इससे पहले कि वो हरदयाल की भतीजी कमीशन थी, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। झूठ बोल रही है और हमें इतला मिली है कि तू उससे ज्यादा जानती है। मैं सच कह रही हूं, इससे ज्यादा मुझे को कुछ मालूम नहीं, और महल में किसी से पूछ लो, रूपा ने जवाब दिया। हम तुझी से सब कुछ पूछ लेंगे, उस शख्स ने जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद सलाखें गर्म हो गई। फिर अमजी ने उनके दस्ते पकड़े और उन्हें रूपा की आंखों के आगे के लिए भरने लगा, और रूपा के पूरे जिस्म से आंसू फूट पड़ा और सलाखों की तपश अब उसे चेहरे के नजदीक महसूस हो रही थी। उसने खौफ से आंखें बंद कर लीं। अब भी सच बोल दे लड़की, नकाबपोश ने कहा। और मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती, रूपा ने कहा और दांत भींच लिए। और फिर से स्याहपोश की आवाज सुनाई दी। मेरा ख्याल है कि इसे खोल दो और मुट्ठे पर रखकर इसकी गर्दन उड़ा दो। ये ठीक है सरदार, दूसरे नकाबपोश ने कहा। और फिर रूपा को शिकंजे से खोल दिया गया। स्याहपोश उसे लिए हुए मकड़ी के मुट्ठे की तरफ चल पड़े और फिर रूपा के दोनों हाथ पांव बांधकर उसे मुट्ठे पर लिटा दिया गया। गर्दन के ऐन ऊपर फिर सा जगमगा रहा था और एक स्याहपोश ने उसकी रस्सी खोली और फिर सा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। रूपा खौफजदा निगाहों से फिर उसे को देख रही थी। और एक आखिरी मौका लड़की, अब भी सच बोल दे। नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बिल्कुल नहीं जानती, रूपा जज्बाती अंदाज में चीखी और उसका जहन तारीक हो गया। बेहोशी ने उसे मौत के स्काउफ से निजात दिला दी और स्याहपोश उस पर झुक गए। बेहोश हो गई और उनमें से एक के मुंह से निकला और उसी वक्त का हाल का दरवाजा खुल गया। राजकमल दरवाजे में खड़ी थी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। बड़ी बहादुर बनती थी मेरी सखी, बस देख लिया दिल, बेहोश हो गई पगली कहीं की। चलो धानु, इसे इसके घर में खामोशी से डाल आओ ताकि इन वाकयात को सपना समझे। जो आ गया महाराज की, और एक नकाबपोश ने कहा। और फिर उनमें से दो ने दो बाकूबाजों पर उठा लिया और राजकमल उन्हें जाते देखती रही। और फिर जब वो निगाहों से उजल हो गए
तो वो भी खामोशी से वापस चल पड़ी। लेकिन उसके दिल में एक गहरा तासर था और रूपा ने खुद को काबिल एतमाद साबित कर दिया था। वो जान की कीमत पर भी राज छुपा सकती थी और उसे ऐसी साथियों की जरूरत थी। रूपा ने यूं तो पहले ही खुद को इसकी खास सहेली का अहल साबित कर दिया था, लेकिन गोंदनी कच्ची गोलियां नहीं खेला करती और वह अपनी पुरानी शख्सियत के हर निशान को साफ कर देना चाहती थी। फिल वक्त सिर्फ रूपा उसके सामने थी। रह गए वो लोग जो उसके बानी थे, तो प्रणाम लाल की जिंदगी में उसे उनसे कोई खतरा नहीं था। हाँ, उनकी मौत के बाद उनका सब भी खत्म हो जाना जरूरी था और गोंदनी इस सिलसिला में एक जामे प्रोग्राम बना चुकी थी। उसके मंसूबे बेहद खौफनाक थे। उस हसीन जिस्म में बेहद सख्त और मजबूत दिल धड़क रहा था। मासूम बादामी आंखें बहुत दूर तक देखने की आदी थी और कुशादा रोशन पेशानी के पीछे एक जबरदस्त सियासी दिमाग काम कर रहा था। लेकिन तमाम काम रफ्ता रफ्ता ही होते हैं। चुनाचा उसने पहले मोहरे यानी रूपा की मजबूती का अंदाजा कर लिया था। उन गुलामों को उसने ही ड्रामा करने के लिए कहा था ताकि रूपा की असलियत का अंदाजा हो जाए। दूसरी सुबह रूपा हस्बे मामूल उसके पास नहीं आई तो उसने उसे बुला भेजा और रूपा बुखार में जल रही थी। दासियों से बाजुओं से थामे हुए लाई और राजकमल ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। अरे पागलो, जब वो बीमार थी तो उसे लाने की क्या जरूरत थी? जाओ जल्दी से वीर जी को लाओ, राजकमल ने तशवीश से कहा और रूपा को बड़े एहतमाम से अपनी मसहरी पर लिटा दिया और ये इज्जत अफजाई देकर रूपा की आंखों में आंसू आ गए। मैं नीचे लेट जाऊंगी रानी जी, मैं इस काबिल नहीं हूं, रूपा ने कहा। तू जिस काबिल है रूपा हम जानते हैं, राजकमल ने कहा, मगर ये तुझे बुखार कैसे आ गया? पागल हो गई हूं रानी जी, बस रात को एक सपना देखा था, ना जाने सपना था या हकीकत। ये आंख घर में खुली और आंख खुली तो बुखार में भुन रही थी। सपनों पर यकीन नहीं करते री, अबे वीर जी आएंगे, दवा देंगे, तू ठीक हो जाएगी। मगर सपना क्या था? और रूपा ने खौफजदा अंदाज में सब कुछ बता दिया। सपना ही होगा, ऐसा कौन कर सकता है? तू फिक्र मत कर, अब रात गए तुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, मैं हाल ही में तेरे रहने का बंदोबस्त कर दूंगी। राजकमल इतनी देर में वीर जी आ गए और उन्होंने रूपा को देखा और फिर दवा वगैरह देकर चले गए और राजकमल उसकी दिलजोई कर रही थी और रूपा उसके एहसान से दबी जा रही थी। फिर रूपा को वो इज्जत मिली कि देखने वाले देखते रह गए और राजकमल को रोकने वाला कौन था? महल का ख्वाबनाक हिस्सा रूपा मालन और उसके घर वाले को दे दिया गया और उसके शोहर को महल ही में एक ओहदा दे दिया गया था और इस तरह माली की हैसियत ही बदल गई। हसीयतों का क्या है, और एक महारानी बन गई थी तो एक माली को इज्जत मिल गई तो क्या हुआ? बहरहाल अब रूपा गोंदनी या राजकमल की नाक पर थी और प्रणाम लाल राजकमल को जान से ज्यादा अजीज रखते थे। वो उसकी पेशानी पर एक भी शिकन नहीं देखते और रवादार, और इस तरह रानी राजकमल का तोती बोल रहा था। लेकिन गोंदनी उन दुश्मनों से बाखबर रहना चाहती थी। वो एक तजर्बेकार की तरह दुश्मन के हर कदम से पूरी तरह बाखबर रहना चाहती थी। चुनाचा एक शाम तन्हाई में उसने रूपा से रूपा से पूछा कि रतन कौर के क्या हाल हैं? रूपा बस अपनी डेवड़ी तक रहती हैं, भाई भानुमती मेके से भी तक नहीं आई और आकर करें भी क्या महारानी? सिद्धार्थी देवी क्या कर रही हैं? सच पूछे महारानी तो सिर्फ सिद्धार्थी ऐसी औरत है जो गाय की तरह मासूम है। उन्होंने एक आश्रम खोल लिया है और ज्यादातर उसी की देखभाल करती हैं और यूं भी वो उन दोनों रानियों की तरह जवान नहीं हैं। हाँ, वो सीधी औरत हैं, लेकिन ये दोनों खतरनाक हैं, रूपा ने कहा और गोंदनी उसकी आंखों में देखने लगी। तेरा क्या ख्याल है रूपा, क्या ये दोनों रानियां मुझ से जलती ना होंगी? मैं क्या कह सकती हूँ महारानी, मेरी जुबान उनके बारे में कैसे खुल सकती है? वो रानियां हैं, लेकिन तू मेरी बहन समान है रूपा, और क्या तुझे रानियां बहन से ज्यादा प्यारी हैं? नहीं नहीं रानी जी, रूपा आप पर जान से वारी है, रूपा तड़प कर बोली। और तब तूने क्या बात कही? मेरे और तेरे दरमियान जो बात होती है दो बहनों के दरमियान होती है। महाराज तक को इन बातों का जानना जरूरी नहीं है और उन्हें हमेशा मेरे और तुम्हारे दरमियान रहना चाहिए। मैं अपने भाग पर जिस कदर खुश हूं कम है, रूपा ने कहा। अब बता कि वो दोनों रानियां जरूर जलती होंगी महारानी, मैं सीधी सादी औरत हूं। रूपा तू जानती है कि अगर उन्होंने मेरे खिलाफ कोई साजिश की तो मैं बिन मौत मारी जाऊंगी, गोंदनी ने कहा और रूपा के चेहरे पर परेशानी फैल गई। तू चाहे तो उनकी साजिश से बाखबर रह सकती है, मेरी मदद कर मेरी बहन, मैं हर तरह से तैयार हूं महारानी, आप मुझे अपना दोस्त पाएंगी, रूपा ने कहा।
तब तो उन बांदियों को गांठ जो उन रानियों की राजदार हैं। और क्या तू ऐसी बांदियों से वाकिफ है? हाँ, निर्मला रतन कौर की खास बांदी है और उनकी राजदार भी भानुमति के पास रोज रहती है, जो उनके स्याह सफेद से वाकिफ है। रह गई रानी सदावती तो उनके साथ बूढ़ी कटनी पावर्ती है, मगर वह महल से दूर है। सदावती को छोड़ दे, सरोज और निर्मला को शीशे में उतारना तेरा काम है। उन दोनों को अपना हमराद बना ले। अगर इस सिलसिले में तुझे मेरी बुराइयां भी करनी पड़े तो तुझे इजाजत है। बस मेरा राज राज रहे और बाकी तू जो मन चाहे कह सकती है। और उसके अलावा उनके लिए तोहफे तहफ़ भी तुझे मैं दूंगी। बस उन्हें काबू में आना चाहिए और मेरा हवाला भी मत देना। बस तू अपने आप ही उन्हें दोस्त बना लेना। मैं ये काम कर लूंगी महारानी, आप बेफिक्र रहें, रूपा ने कहा। मैं तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां डालना चाहती हूँ रूपा, और बात यहीं पर बस नहीं है। तुझे बांदियों की एक फौज तैयार करनी है जो हमारे लिए काम करे। हम पूरे महल में अपनी बांदियों को देखना चाहते हैं ताकि वो महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ रहें और वहां होने वाली बातें हमें सुनाया करें। तो फिक्र मत कर और सबको माला माल कर दे। हम तुझे बहुत दौलत देंगे। बस जिस जिसको हम बताएं उन पर खास तौर से निगाह रहनी चाहिए और उनकी कार्रवाइयों के बारे में हमें पता चलता रहना चाहिए। ऐसा ही होगा महारानी, रूपा ने कहा और राजकमल मुस्कुराने लगी। इस तरह उस चालाक चमारन ने महल में अपने महकमा जासूसी की दाग बैल डाल दी जिसकी सरबराह रूपा मालन थी। भानुमति का अंग अंग दुख रहा था। गुजरी हुई रात की सुबह उसके लिए अजीब हसीयत रखती थी। महाराज ग्रंथु कभी भेड़िया नजर आता और कभी एक महान साधु, लेकिन जोशे रकाबत में उसे सब कुछ गवारा था। आशनान के बाद उसने महाराज के साथ बैठकर नाश्ता किया। महाराज के चेहरे पर जलाल था। वो खामोशी से नाश्ता करते रहे और फिर नाश्ते से फारिग हो गए। उसके बाद उन्होंने भानुमति को देखा और प्यार से उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या बात है सुंदर, तू उदास क्यों है? उदास नहीं हूं महाराज, पर अब मेरे लिए क्या आ गया है? भानुमति ने पूछा। क्यों उकता गई यहां से? महाराज ने उसकी नन्ही सी ठोड़ी पर उंगली लगाकर उसे उठाते हुए पूछा। नहीं महाराज, आपके चरणों में तो सुकून है, शांति है। पूरे 3 दिन गुजारने होंगे तुझे ये, और मैं 3 दिन तक तेरे लिए जाप करूंगा। रथबान को वापस भेज दे और उसे कह के तीसरे दिन आ जाए। सुन, अगर तू भानुमति राज चाहती है तो यकीन कर वही होगा जो तू चाहेगी, और मैं तेरे एक एक दुश्मन को ज़ेर कर दूंगा। महाराज ज्ञानी हैं, मैं रथबान को वापस भेजे देती हूं ताकि पिताजी परेशान ना हों। ठीक है, जा और उसे वापस छोड़ कर आ, ग्रंथु महाराज ने कहा और भानुमति वापस पलट पड़ी। गुजरी हुई रात की परछाइयां उसके जहन के पर्दों पर रखसा थी और उसका नन्हा सा जिस्म महाराज ग्रंथु के खुरदरे जिस्म की गिरफ्त में, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रात उसके लिए दिलकश थी या नापसंदीदा। ताहम वो हर कीमत पर अपना इक़्तिदार चाहती थी, राजकमल को गिरा देना चाहती थी। नाक्सल अकल औरत रकाबत की आग में जलकर सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाती है। यही कैफियत भानुमति की थी। रथबान वापस चला गया और भानुमति वापस मंदिर में आ गई। यहां महाराज एक मूर्ति के कदमों में सर झुकाए बैठे थे। दोपहर के खाने पर ग्रंथु महाराज ने उससे महल के हालात पूछे और वहां के चर्चे सुन सुनकर उनकी आंखों में चमक पैदा होने लगी, लेकिन उन्होंने भानुमति पर उसका आधार नहीं किया और वो खामोशी से महल कथा सुनते रहे और फिर खामोशी छा गई। हम तुझे यहां शक्ति देंगे भानुमति, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे वहां आए बगैर तेरा काम पूरा नहीं होगा। तू फिक्र मत कर, तेरे वापस जाने के चंद रोज के बाद हम तेरे महल में आएंगे और महाराज से मिलेंगे और फिर हम वहां तेरा राज कायम कर देंगे। सिर्फ तेरा बोलबाला होगा और तेरे दुश्मन मुंह पीटते रह जाएंगे। मैं जिंदगी भर आपके चरण धो धो कर पीऊंगी महाराज। भानुमति ने ग्रंथु महाराज के पांव पकड़ लिए और महाराज ने उसके दोनों हाथ पकड़कर सीने से लगा लिया। तेरी जगह हमारे चरण में नहीं है सुंदरी, सीने में है। और रानी रतन कौर ने खुद को श्री नाम जी के हवाले कर दिया था। चालाक बूढ़ी को गोया स्वर्ग मिल गई और उसकी हर रात रंगीन से रंगीन गुजरती और रतन उससे इस तरह आज़हार इश्क करती गोया उसके बगैर जिंदगी अधूरी है। श्री नाम जी ने भी उसे यकीन दिला दिया था कि बस अब राजकमल का राज खत्म होने वाला है और थोड़े दिन के बाद रतन कौर होगी। और उन्होंने रतन कौर से बहुत से वादे किए थे और कहा था कि बहुत जल्द उनका जाल फैलने वाला है और उसके बाद राजकमल उस जाल में जकड़ी हुई नजर आएगी। लेकिन बूढ़ा श्री नाम बेवकूफ नहीं था। वो दिल से रतन कौर के लिए कुछ करने को तैयार नहीं था।
वो जानता था कि रतन कौर आंख से टपका हुआ आंसू है जो कभी वापस नहीं जा सकता, और ये बात दुरुस्त थी कि उनकी रातें रतन कौर की हसीन आगोश में सजी हुई थी, लेकिन परनाम लाल की निगाह में वो जो हैसियत रखते थे उसे एक औरत के लिए गुवाने को तैयार न थे। ऐसी औरतें तो उन्हें बहुत सी मिल सकती हैं, और राजकमल की पोजीशन बड़ी मजबूत थी और उसकी गिरफ्त परनाम लाल पर बहुत सख्त थी, और इस बात का एतराफ श्री नाम जी ने भी किया था कि वह भोली भाली सूरत वाली लड़की दरअसल सीधी नहीं है। उसने अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए बाप को भी कत्ल करा दिया था। चुनाचा श्री नाम पागलपन में उसके खिलाफ कोई साजिश करने को तैयार नहीं थे। हाँ, रतन को दिलासा देना दूसरी बात है, और ये जरूरी था, वरना रतन कौर उनके आगोश में कैसे गिरती, और उसके लिए श्री नाम नत नई चालें चलते थे। आज रात को जब वो रतन कौर की ख्वाबगाह में दाखिल हुए तो उनके साथ एक खूबसूरत नौजवान था जिसे ना जाने वो कहां से सिखा पढ़ा कर लाए थे। रतन कौर ने उस नौजवान को तज्जब से देखा और उसका नाम प्रभुन था। मेरा खास आदमी हैरानी है, और रतन कौर ने प्रभु के नाम का जवाब देते हुए कहा, और मैंने इसे सब कुछ बता दिया है, तुम भी इस पर भरोसा कर सकती हो। दरअसल मैं इसे तुम्हारे पास इसलिए लाया हूं कि मैं इसे तुम्हें इत्मीनान दिला दूं, श्री नाम ने कहा, और फिर प्रभु को मुखातिब करके बोले, और रानी रतन कौर को पहचानते हो प्रभु? हाँ महाराज, प्रभु ने जवाब दिया। तो सुनो, तुम अपना काम करो, और रानी रतन को जमानत देती हैं कि अगर काम पूरा होने के बाद तुम महाराज के ताप का शिकार हुए तो रानी तुम्हारी भरपूर मदद करेंगी और तुम्हारी जिंदगी बचा ली जाएगी। मुझे विश्वास है महाराज रानी रतन कौर, क्या आप मेरी बात का यकीन दिला सकती हैं हर कीमत पर? मगर क्या इरादा है श्री नाम जी? प्रभुनंद बहुत खूबसूरत है और तुम्हें इस बात से इनकार है? नहीं, ये बहुत सुंदर है। मैं इसे राजकमल के महल्ले खास का माली बनवा रहा हूँ, और ये बहुत समझदार आदमी है। राजकमल बाग में रोजाना जाती है और ये रोज उसे मिलेगा, और फिर ये अपनी कोशिशों से राजकमल को अपनी तरफ मतवजा करेगा। अगर ना भी कर सका तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरों पर यह जाहिर करेगा कि रानी राजकमल उससे प्रेम करती है। और फिर एक दिन हम एक ड्रामा करेंगे और मैं प्रणाम लाल के कानों तक ये बात पहुंचा दूंगा, और फिर राजकमल को नशे की दवा पिलाकर उसकी आगोश में डाल दिया जाएगा, और वह दिन महल में राजकमल का आखिरी दिन होगा। या तो वह मार दी जाएगी या निकाल दी जाएगी। प्रभु बयान यही देगा कि रानी से डरा धमका कर उसकी जवानी से शराब होती थी, और उसके लिए हम गुंजाइश निकाल लेंगे, और अगर उसकी जिंदगी ना बढ़ सकी तो फिर से खामोशी से किसी दूसरी रियासत में पहुंचा दिया जाएगा। रतन का चेहरा खुशी से सुर्ख हो गया था और वह मुसर्रत से दीवानी हुई जा रही थी। अगर प्रभु मौजूद ना होता तो वह शायद श्री नाम से लिपट जाती। बहुत अच्छा प्रोग्राम है महाराज, बहुत ही अच्छा। और वो खुशी से बोली। दास आपकी परेशानी दूर करके खुशी महसूस करेगा महारानी, श्री नाम ने कहा, और फिर उठ गए। आओ प्रभु, और मैं तुम्हें छोड़ आऊं। आप वापस आ रहे हैं श्री नाम जी? हाँ रानी, इसे छोड़कर वापस आता हूं, श्री नाम ने कहा, और फिर वह प्रभु को लिए हुए बाहर निकल आए। प्रभु के चेहरे पर परेशानी के आसार थे और वो कुछ खौफजदा सा नजर आ रहा था। श्री नाम जी ने उसे लिए हुए अपने घर आ गए, और फिर वह एक अंदरूनी कमरे में पहुंचे और उनके चेहरे पर पूरे इसरार तासरात फैले हुए थे। बैठो प्रभु। उन्होंने इसे एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और प्रभु बैठ गया। श्री नाम जी खुद भी उसके सामने बैठ गए और उसे गौर से देखते हुए बोले, क्या समझे प्रभु? समझ गया महाराज। हाँ हाँ कहो, श्री नाम ने दिलासा दिया। मेरा जीवन बचना मुश्किल होगा महाराज, उसने कहा, और श्री नाम जी हकारत अमीद अंदाज में हंसने लगे। रानी रतन कौर की बजाय अगर मैं तुम्हारे जीवन की जमानत दूं, जो आ गया महाराज, प्रभु ने कांपते हुए कहा। सुनो प्रभु, तुम मेरे खास आदमी हो और मुझे अच्छी तरह जानते हो। हरमालिया का स्याहो सफेद मेरे हाथ में है, और महाराज लाल सिर्फ वो करते हैं जो मैं चाहता हूं। और क्या तुम्हें यह मालूम है? मालूम है सरकार। रानी रतन कौर के सामने जो गुफ्तगू हुई है उसे भूल जाओ। जी महाराज, प्रभु हैरत से बोला। हाँ, तुम्हें वो कुछ नहीं करना जो कहा गया है। मैं नहीं समझा महाराज। समझने की कोशिश भी मत करो, सिर्फ अमल करो। मुझे क्या करना चाहिए महाराज? तुम्हें राजकमल के महल के बाग में रखवा दिया गया है, और जहां तुम सिर्फ माली का काम करोगे। राजकमल के आने की भी जरूरत नहीं है, और ना ही तुम उसके बारे में कोई खबर उड़ाओगे। बस माली का काम करते रहो। राजमहल तुम्हें जो तनख्वाह मिलेगी उससे 4 गुना मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, अगर कभी जरूरत पड़ी तो तुम रतन कौर से यही कहोगे कि मैं अपना काम कर रहा हूं और बहुत जल्द कामयाब हो जाऊंगा। ये ठीक है महाराज, प्रभु ने खुश होकर कहा, और तुम्हारा सिर्फ यही काम है।
और अगर कभी रतन कौर के महाराज के सामने कुछ कहना पड़े तो तुम भगवान मंदिर में कसम खा सकते हो कि तुम्हें राजकमल को जलील करने पर मजबूर किया गया। सौगंध सच्ची होगी महाराज, मैं खा लूंगा और इस राज को तुम अपने सीने में रखोगे, और अगर किसी को इस राज ने तुम्हारे सीने से निकलने की कोशिश की तो सांस भी उसके साथ ही निकल जाएगी। इस बात का ख्याल रखना। ख्याल रखूंगा महाराज, प्रभु ने कहा। बस यही कहना था, अब जाओ, कल सुबह मेरे पास आना। श्री नाम ने कहा और प्रभु प्रणाम करके उठ गया और श्री नाम के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। भानुमति महल वापस आ गई और जब वो गई थी तब भी प्रणाम लाल से मिलने नहीं आए थे, और अब वो आई तब भी प्रणाम लाल को उसकी कोई खबर नहीं थी। हालांकि उसने अपने आने की इत्तला नहीं उन्हें भिजवा दी थी, और भानुमति का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसका बस नहीं चलता था कि वो राजकमल की बोटियां चबा ले, और ये बेइतनाई सिर्फ राजकमल की वजह से। महाराज प्रणाम लाल इंसानियत भूल गए थे और उन्हें याद भी ना रहा था कि महल में कोई और भी रानी है। सुबह का वक्त था और मंगल का दिन, और उस दिन राज दरबार था और उस दरबार में आम लोगों को आने की इजाजत थी। वो आम लोग आ नहीं पाते थे, सिर्फ वही लोग आते थे जिन्हें बड़ों से इजाजत मिल जाती थी। लेकिन फिर भी ये दरबार आम कहलाता था, और उस दिन महाराज प्रणाम लाल दिन भर रियाया की बप्ता सुनते और उनके फैसले करते थे। उस रोज रानियां भी दरबार में हाजिर होती थी, और आज दरबार की दोहरी मंजिल में झरोके बने हुए थे, और जिनमें रानियां उठकर बैठ जाती और वहां से दरबार की कार्रवाई देखती। असूल के तहत भानुमति भी अपने झरोके में थी, और उसकी बाईं सिमत रानी रतन कौर का झरोका था, और दाईं सिमत रानी भावती बैठी हुई थी, और रानी राजकमल का झरोका बिल्कुल दूसरी सिमत था, और उसे खास तौर से आरास्ता किया गया था। महाराज के तख्त के सामने था, जहां से महाराज राजकमल को देख सकते थे, और भानुमति ने खास तौर से उस झरोके की अहमियत को महसूस किया था और दिल में कबाब होकर रह गई थी। अचानक उसकी निगाह रतन कौर की तरफ उठ गई, और रतन कौर फरहादियों की तरह देख रही थी और महाराज फैसले कर रहे थे। इत्तेफाक से उसी वक्त उसकी निगाह भी भानुमति की तरफ उठ गई, और भानुमति को देखकर रतन कौर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो भानुमति भी मुस्कुरा दी, और फिर उसने रतन कौर को अपने झरोके से उठकर अपनी तरफ आते देखा, और वह संभल कर बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए रतन कौर का इस्तकबाल किया था। कैसी हो भानुमति? रतन कौर ने उसके बराबर बैठते हुए कहा। ठीक हूं, तुम सुनाओ, भानुमति ने कहा, और जिस तरह तुम ठीक हो उसी तरह मैं भी ठीक हूं। रतन कौर ने ठंडी सांस लेकर कहा, और भानुमति उसकी शक्ल देखने लगी, और फिर उसने ही एक ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ मेरी सखी, जो दुख तुम्हें है वही मुझे भी है, लेकिन हम दोनों ही बेबस हैं, क्या कर सकते हैं? क्या हम दोनों ही महाराज के दरबार में फरियादी बनकर चलें, उन्हें अपनी बप्ता सुनाएं? और रतन कौर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज इंसाफ न कर सकेंगे रतन कौर, भानुमति ने कहा। फिर कौन इंसाफ करेगा भानुमति? बताओ, हमारा इंसाफ कौन करेगा? भगवान, भानुमति ने गहरी सांस लेकर कहा। इन मामलों में शायद भगवान भी नहीं पड़ता, और पति स्त्री की बात है, रतन कौर ने कहा और हंस पड़ी, और भानुमति भी मुस्कुराने लगी थी। उसी वक्त नीचे कुछ शोर सुनाई दिया और दोनों औरतें चौंक पड़ी। अरे देखो, कोई साधु है, रतन कौर ने कहा, और भानुमति की निगाह राज दरबार के दरवाजे की तरफ उठ गई, और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा, और वो सद्यो कामत बदन से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो उन सुर्ख आंखों से भी खूब वाकिफ थी। अलबत्ता उसकी गर्दन में पड़ा हुआ जबरदस्त असदहा उसके लिए नया था। ये ग्रंथु महाराज थे, और पहले लिबास में ऊपरी बदन से नंगे, लेकिन उसके नंगे बदन से एक खौफनाक असदहा लिपटा हुआ था, और जिसका वजन महाराज ही संभाल सकते थे। असदहे का सर महाराज के सर से ऊपर था, और उसका अजीमो शान फन किसी छतरी के त्रास के सर पर साया किए हुए था। भानुमति की खुशी से चीख निकल गई, और रतन कौर खौफ से उसे देखने लगी, और वह यही समझी थी कि भानुमति खौफ से चीख पड़ी है, और दरबार की कार्रवाइयां रुक गईं। प्रणाम लाल भी उस खौफनाक साधु को हैरत से देख रहे थे, और दरबार में ग्रंथु महाराज की पाटदार आवाज गूंजी, राजा प्रणाम लाल, क्या तेरा दरबार आम भी लोगों आज भी खास लोगों के लिए होता है? नहीं महाराज, जुग जुग आइए, प्रणाम लाल ने जवाब दिया। तब तेरे किराए के टट्टू हमें क्यों रोक रहे हैं? दीवान जी, मालूम करो महाराज को किसने रोका है? प्रणाम लाल ने सख्त लहजे में कहा, और ग्रंथु महाराज उसे घूरने लगे, और उनकी सुर्ख आंखों की चमक झरोकों तक महसूस की जा सकती थी। बड़ा विद्वान साधु है, रतन कौर ने कहा। हाँ, ऐसा ही लगता है।
भानुमति उसके अलावा कुछ न कह सकी और सामने देखने लगी। हम तुझसे भीख मांगने नहीं आए राजा प्रणाम लाल, और तू हमें क्या भीख देगा, लेकिन यहाँ हमारा बड़ा अपमान हुआ है, अपराधियों को सजा दी जाएगी। महाराज प्रणाम लाल साधु से बहुत मरूब हो गया था। हमें हुक्म मिला था कि तेरी सहायता करें, सो हम आ गए। जानता है तेरी जिंदगी मौत से किस कदर करीब है, ग्रंथु महाराज ने कहा, और तमाम दरबारी चौंक पड़े। खुद प्रणाम लाल के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। राज दरबार के अदाब का ख्याल रखो सन्नत जी, दीवान जी ने आहिस्ता से कहा, और ग्रंथु महाराज के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। राज दरबार हमारे लिए यह दरबार क्या हैसियत रखता है मूर्ख, और हमारी रसाई उन दरबारों तक है जहां तेरा ख्याल भी नहीं जा सकता। आंखों के अंधे तो इस दरबार में है जहां तेरे जैसे बेशुमार अंधे बैठे हैं और प्रणाम लाल की तरफ बढ़ती हुई मौत से ना वाकिफ हैं, और तू अपने राजा की जान नहीं बचा सकता। फिर हम उस दरबारी की क्या कदर करें। साधु महाराज एक बार फिर कहा जा रहा है कि दरबार का ख्याल रखो, दीवान जी ने सख्त लहजे में कहा। तू क्या कहता है प्रणामी, साधु ने प्रणाम लाल को घूरते हुए कहा। सनत महाराज जो कहते हैं कहने दो, दीवान जी का हुक्म है महाराज, प्रणाम लाल ने कहा। मैं तुझे उन लोगों के बारे में बताने आया था महान, जो दरबार के अदाब का ख्याल रखने की हदायत देते हैं। खुद तेरा कोई ख्याल नहीं रखते, लेकिन मुझे इस दरबार से भेजा गया है जो तेरे दरबार से कोसों दूर है, लेकिन वहां तेरा ख्याल रखा जाता है। मेरे ऊपर क्या कष्ट है महाराज, हम उसे ही दूर करने आए हैं प्रणामी, महाराज ने कहा, और फिर उन्होंने एक हाथ बुलंद कर दिया। महाराज के सर पर फन फैलाए अजदेह ने फन से कोड़ा और महाराज के जिस्म से उसके बाल खुलने लगे, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा और दरबारी सिमट कर बुलंद जगहों पर चढ़ गए, और उनके चेहरे खौफ से जर्द हो गए थे। तवील कामत अजदहा पूरे का पूरा जमीन पर आ गया, और फिर वह फन काढ़े हुए महाराज प्रणाम लाल के तख्त की तरफ बढ़ा। अब प्रणाम लाल का चेहरा भी खौफ का आईना बन गया था। अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना प्रणाम लाल, खबरदार, ग्रंथु महाराज धाड़े, और प्रणाम लाल पत्थर का बुत बन गया। वो फटी फटी आंखों से अजदेह को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे, और अजदहा उनके तख्त के बिल्कुल करीब पहुंच गया। फिर उसने फन से कोड़ा और तख्त के नीचे घुस गया, और उसके मोटे जिस्म को चंद झटके लगे, और फिर जब उसने अपना जिस्म बाहर खींचा तो उसके मुंह में खौफनाक स्यानाग दबा हुआ था जो बुरी तरह मचल रहा था, फुंकारे मार रहा था, और हर फुरकार के साथ आग की कुछ चिंगारियां उसके मुंह से निकल पड़ती। दरबार में भगदड़ मच गई, लोग उछल उछल कर ऊंची जगहों पर चढ़ गए। दर हकीकत अगर सांप अजदे के मुंह से आजाद हो जाता तो बड़ी तबाही फैलाता, और खुद प्रणाम लाल उछल कर खड़े हो गए थे। अजदहा सांप को बुरी तरह रगड़ रहा था, और फिर एक झटके से उसने स्याह नाग को निगल लिया। ग्रंथु महाराज के होंठों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट फैली हुई थी। अजदहा आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म की तरफ बढ़ा और जिस्म पर चढ़ा, और फिर उसने अपना चौड़ा फन महाराज के सर पर फैला दिया। बस इतनी देर के लिए और उस काम के लिए हम तेरे इस बड़े दरबार में आए थे प्रणाम लाल, और हम अब जा रहे हैं। तो अपने दरबारियों से अदाब वसूल कर, और अगर यह सांप चंद मिनट और ना पकड़ा जाता तो तेरी पीठ से तुझ पर हमला करने वाला था। इसलिए हमने कहा था कि मौत तुझसे ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे बहुत से सांप तेरे गिर्द फैले हुए हैं, पर तो फिक्र ना कर, जब भी परेशान हो हमें आवाज दे लेना, हम इन सांपों से तुझे निजात दिला देंगे। महाराज वापसी के लिए मुड़ गए। रुक जाइए सनत महाराज, रुक जाइए, प्रणाम लाल तख्त से उतर आया और दौड़ता हुआ महाराज ग्रंथु के पास पहुंच गया। मैंने आपका अपमान नहीं किया है महाराज, मैं उन तमाम लोगों को सूली पर चढ़ा दूंगा जिन्होंने आपका अपमान किया है। आप ऐसे नहीं जा सकते महाराज, मुझे आपकी जरूरत है। हम जंगलों के बासी हैं प्रणामी, तेरे दरबार में हमारा क्या दिल लगेगा। हम उनकी इज्जत करते हैं जिन्होंने तेरी जान बचाई है, और हम तेरी इज्जत ना कर सकेंगे, तेरे दरबारी हमें इज्जत ना दे सकेंगे। मैं आपकी सेवा करूंगा महाराज, भगवान के लिए मुझे अकेला ना छोड़िए, यहां आपको इज्जत मिलेगी, आप मेरे गुरु होंगे। महाराज भगवान के लिए मेरी बात मान लें, हमें मजबूर ना करो प्रणाम लाल। नहीं महाराज, कुछ रोज सही, आप मुझे सेवा का मौका दें और मैं उन सब को सजा दूंगा जिनसे आप नाराज हैं। नहीं मूर्ख, हम तो तेरे प्रेम पुजारी हैं, हम जीवन बचाने के लिए आए हैं, जीवन लेने के लिए नहीं। तूने भगवान का वास्ता दिया है, अब हम मजबूर हैं, ग्रंथु महाराज ने कहा, और वापस पलट पड़े। दीवान जी, दरबार बर्खास्त कर दिया जाए, आज दरबार ना हो सकेगा, पर रामलाल ने कहा, और फिर वो बड़े इतराम से ग्रंथु महाराज को लेकर अंदरूने महल की तरफ चल पड़े। रतन कौर का चेहरा खौफ से फैला हुआ था।
लेकिन भानुमति आसमान की सैर कर रही थी और वह किसी ऐसे डायरेक्टर की तरह उस ड्रामे को देख रही थी जो उसकी ज़ैर हदायत हुआ था। दिल से वह ग्रंथु महाराज के रोबो जलाल और उनकी शख्सियत की कायल हो गई और अब उसे उन 3 रातों का कोई अफसोस नहीं था जो उसने ग्रंथु महाराज के साथ गुजारी थी, बल्कि वो खुश थी कि उसे शक्तिमान की मंजूरी नजर है और उसे यकीन हो गया था कि उसके बुरे दिन खत्म हो गए हैं और अब उसके सामने किसी का चिराग न जल सकेगा। महाराज के जाने के बाद दरबारी भी एक एक करके बाहर निकल गए, लेकिन सबकी जुबान पर उस महान साधु का तज़किरा था और शाम तक यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई कि एक महान साधु ने आज प्रणाम लाल की जान बचा ली, वरना प्रणाम लाल उस वक्त दुनिया में ना होते और पूरे शहर के लोग प्रणाम लाल की जिंदगी बच जाने की खुशियां मनाने लगे। वो उन महान साधु की एक झलक देखने के लिए बेचैन थे और फिर उसी शाम लोगों का एक बहुत बड़ा गिरोह महल के सामने आ गया। वो साधु की झलक देखने के लिए आया था। प्रणाम लाल ने ग्रंथु महाराज को उनकी ख्वाहिश से आगाह किया और ग्रंथु महाराज ने माजरत कर ली। हम बिन के बासी इंसानों की ताब नहीं ला सकेंगे, इसलिए हमें उनसे दूर रहने दिया जाए। तुम हमारे लिए किसी कोने का बंदोबस्त करो प्रतापी, और हम उसी में रहेंगे। जब तक हमारा मन लगेगा उसके बाद चले जाएंगे। और मायूस और नामराद मजमा वापस चला गया। प्रणाम लाल हकीकत साधु से बेहद मरूब हो गया और यह हकीकत थी कि अगर साधु वक्त पर उसकी जान ना बचाता तो सांप ने प्रणाम लाल को डस लिया था, क्योंकि किसी और को सांप के बारे में मालूम नहीं था। उसके अलावा जो बात प्रणाम लाल के ज़हन को खटक रही थी वो ये थी कि तख्त के नीचे सांप कहां से आया और क्या ये उसके किसी दुश्मन की कार्रवाई है। अगर दुश्मन की कार्रवाई है तो वह कौन है और उसने क्यों प्रणाम लाल की जान लेने की कोशिश की थी। दूसरी बात सनत महाराज ने कही थी और वो ये थी कि बहुत से सांप तेरे गिर्द फैले हुए हैं। उन सांपों से मुराद दुश्मन ही हो सकते थे और प्रणाम लाल उन दुश्मनों के बारे में जानना चाहता था ताकि उनका सर कुचल दे, और ये काम ये महान साधु ही कर सकता था। चुनाचा प्रणाम लाल उनकी खिदमत में लग गया और महल का एक दूर दराज का हिस्सा साधु महाराज के लिए वक्फ कर दिया गया।